हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, अपन बात कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरस चतुर्भुज के बारे में। अपन ने ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज और पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ लिया है। आज की क्लास में अपन आगे स्टार्ट करते हैं और आज अपन थर्ड नंबर पे बात करते हैं बच्चों रोम्बस की, समचतुर्भुज। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कि कौन से चतुर्भुज को अपन समचतुर्भुज बोलते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज बच्चों जिसकी चारों साइड आपस में बराबर हो और आमने सामने की भुजाएं समांतर पैरेलल भी हो, क्या कहलाता है अपना समचतुर्भुज। ये साइड इसके पैरेलल और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, लेकिन चारों साइड बराबर होगी, तो फिर ये रोम्बस कहलाएगा। अब देखो, यहां से अपन एक चीज देखते हैं। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम की अपनी डेफिनेशन क्या थी बच्चों? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की साइड समांतर हो और आमने सामने की साइड ही बराबर थी। वहां पर ये ए ली थी तो अपन ने ये भी ए, लेकिन इसको मैंने बी बोला था तो ये बी। ऑपोजिट साइड बराबर होनी जरूरी है, लेकिन यहां पर एक एक्स्ट्रा फीचर है इसका कि इसमें चारों साइड बराबर होनी चाहिए। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए, क्या मैं इसको एक समांतर चतुर्भुज बोल सकता हूं? क्या समचतुर्भुज को क्या अपन समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं? क्या देखो, उसकी डेफिनेशन को फुलफिल करना चाहिए तो अपन बोल पाएंगे। मैंने समांतर चतुर्भुज की क्या परिभाषा बताई थी? आमने सामने की साइड पैरेलल। क्या है? क्या है? आमने सामने की भुजा बराबर, ये इसके बराबर दिख रहा है और ये इसके बराबर, तो ये एक पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा। हाँ, चारों बराबर है वो उससे एक्स्ट्रा चीज है, लेकिन आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर है, तो ये एक समांतर चतुर्भुज की परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है, उसकी डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। तो बेशक आप एक समचतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज बोल सकते हो, और अगर आप इसे समांतर चतुर्भुज बोल सकते हो बच्चों, तो समांतर चतुर्भुज के बारे में अपन ने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो सारी की सारी इसमें अप्लाई होगी। एक बात देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, और अगर बराबर हो जाते हैं तो फिर वो आयत में बदल जाते हैं। वैसे ही एक समचतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज तो है, तो इसके भी विकर्ण बराबर नहीं होंगे। और ध्यान रखना, अगर इसके विकर्ण बराबर हो जाते हैं तो वो एक वर्ग में कन्वर्ट हो जाता है, स्क्वायर बन जाता है। फिर अपन ने देखा था लगातार दो शीर्षों पे बने हुए कोणों का योग 180 यहां भी होगा। आमने सामने के शीर्षों पे बने हुए कोण बराबर यहां भी होंगे, तो वो सारी प्रॉपर्टी यहां पर लगी। लेकिन चारों भुजाएं बराबर होने की वजह से इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर है, अपन केवल और केवल उसी की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, मैंने कहा था वहां पर इन दोनों के बीच की दूरी को अपन ने h1 माना था और यहाँ पर h2, और हमेशा अलग अलग होंगी अगर ये एक समांतर चतुर्भुज हुआ। लेकिन अगर एक समचतुर्भुज है बच्चों, तो ये जितनी दूरी होगी, मान लो इसको h अगर आप कह दो, तो ये दूरी भी कितनी होगी? h। वहां पर अपन ने पिछली वाली क्लास आपको अच्छे से ध्यान रखनी है बच्चों, हर एक चीज पढ़ोगे एक दूसरे से कनेक्ट है, तब आप अच्छे से समझ पाओगे। मैंने एरिया निकालने का फॉर्मूला वहां पर ध्यान हो तो आपको क्या बताया था? AH1 और इसको B माना था तो, या BH2। AH1 बराबर BH2 ये अपन ने देखा था, लेकिन यहाँ पर ये A ये H, तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला AH हो जाएगा, भले इधर से निकालो या इधर से। तो ये तो हुआ इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला। अब देखो, नेक्स्ट फीचर पे बात करते हैं। अगर कोई एक समचतुर्भुज है बच्चों, मैंने इसके दोनों विकर्ण बना दिए, नाम दे देते हैं अपन इसको ABCD। मान लीजिए एक दूसरे को O पे काटते हैं, ये साइड A, तो ये भी A, ये भी A, ये भी A। आप इन दोनों को सर्वांग प्रूव कर सकते हो, क्योंकि ये कोण इसके बराबर एकांतर कोण पैरेलल है इसलिए, ये भी इसके बराबर एकांतर कोण ऑल्टरनेट एंगल, दो कोण इसके बराबर और बीच की भुजा भी बराबर, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? तो वहां से अपन ने ये भी देखा था AO बराबर OC, BO बराबर OD, वो सारी चीजें यहां पर लगेगी। लेकिन देखो, मैं आपको एक चीज यहां पर ये एक्स्ट्रा बताना चाहता हूं। समांतर चतुर्भुज में क्या देखा था? फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला इसके सर्वांगसम था, ये वाला इसके सर्वांगसम था, चारों सर्वांगसम नहीं थे, लेकिन एरिया अपन ने चारों का बराबर प्रूव किया था वहां पर। लेकिन यहां पर देखो, चारों के चारों ट्रायंगल आपस में एक दूसरे के सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट होंगे बच्चों। क्यों होंगे वो देखो, देखो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं अपन, ऐसे इन दोनों को भी कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों को भी आज अपन सर्वांगसम प्रूव करेंगे। बताइए, इसकी ये भुजा इसकी इस भुजा के बराबर AA, ये भुजा क्या दोनों में कॉमन है?
इधर वाले ट्रायंगल की भी AO साइड है और इस ट्रायंगल की भी AO साइड है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि जितना BO होगा उतना ही OD। क्यों? क्योंकि वीकेंड एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो आप कहोगे सर BD का O मिड पॉइंट होगा, तो जितना BO होगा उतना ही कौन सा होगा? OD। अब आप इन दोनों ट्रायंगल में देखो, एक AOB में और एक AOD में, क्या इसकी तीनों साइड के बराबर है क्या बच्चों? तो क्या S नियम से अपन इन्हें सर्वांग कह सकते हैं? तो ध्यान रखना, एक समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाले ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लेकिन एक समचतुर्भुज में चारों के चारों ट्रायंगल एक दूसरे के सर्वांग होंगे, तो एरिया तो अपने आप बराबर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो आप मुझे बताइए जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की साइड एंगल सब बराबर होंगे। तो आप कहोगे सर इधर वाले ट्रायंगल में भुजा 1 और 2 के बीच का कोण, इधर वाले ट्रायंगल में 1 और 2 के बीच कोण, ये दोनों बराबर। ऐसे 2 और 3 के बीच का एंगल इसमें तो ये है और इसमें इधर वाला, ये दोनों भी बराबर होने चाहिए। लेकिन क्या इन दोनों का टोटल भी तो 180 आना चाहिए, क्योंकि एक सरल रेखा पर बने हुए कोणों का योग हमेशा कितना? 180। और दोनों बराबर भी होने जरूरी है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो क्या दोनों का 90-90 होना जरूरी है क्या? तो देखो यहां से अपन ने 2 चीजें एक्स्ट्रा पढ़ी है जो समांतर चतुर्भुज में नहीं थी, केवल समचतुर्भुज में होती है। नंबर 1, AC है वो BD पे लंबवत होगा, यानी कि दोनों के दोनों विकर्ण 90 डिग्री पे काटते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज में 90 पे नहीं काटते। पहला डिफरेंस। दूसरा, क्या जो विकर्ण है, जैसे आपने इस कोण को इसके बराबर प्रूव किया, ऐसे अपन इनको भी बराबर प्रूव कर सकते हैं, इसको भी इसके बराबर बना सकते हैं। जो ये विकर्ण है वही कोण समद्वि भाजक का काम कर रहे हैं क्या? दोनों एंगल बराबर है, तो क्या ये ए शीर्ष पर बने हुए कोण का कोण समद्वि भाजक हुआ कि नहीं? तो ध्यान रखना, दूसरी बात ये है कि विकर्ण यानी डायगोनल AC तथा BD कोण A, कोण B, कोण C तथा कोण D के कोण समद्वि भाजक एंगल बाइसेक्टर होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दो चीजें एक्स्ट्रा पढ़ी है अपन ने समांतर चतुर्भुज से समचतुर्भुज में। ये दोनों चीजें पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज में नहीं होती है, केवल रोम्बस में होती है। एक रोम्बस के दोनों विकर्ण 90 डिग्री पे काटते हैं, और जो विकर्ण होते हैं वही कोण समद्वि भाजक का काम करते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको समांतर चतुर्भुज में बताया था, अपन ने अलग से कोण समद्वि भाजक बनाए थे, तो बीच में एक आयत बना था बच्चों। लेकिन यहाँ पर सारे के सारे एक पॉइंट पे आके मिलेंगे, अंदर कोई भी आकृति नहीं बनेगी। ये 2 मेन डिफरेंस। थर्ड और लास्ट अगर अपन देखें तो वो क्या है, ध्यान दो इधर। मैंने आप लोगों को बताया था कि समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर अपन मिला देते हैं तो वापस से अंदर एक समांतर चतुर्भुज ही बनता है बच्चों। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। ध्यान दो, मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, रोम्बस बनाया समचतुर्भुज, और इसकी चारों साइड के मिड पॉइंट को अपन मिलाते हैं। A, B, C, D, AB का मिड पॉइंट, BC का मिड पॉइंट, CD का मिड पॉइंट और AD का मिड पॉइंट अपन ने ले लिया। मैंने इनको ज्वाइन किया, मिला दिया मैंने इन चारों मध्य बिंदु P, Q, R, S। देखो अपन ने समांतर चतुर्भुज में देखा था कि जितनी BD होगी ये भी उसके पैरेलल होगी और उसकी लंबाई में आधी होगी, BD की हाफ होगा, क्योंकि दो भुजाओं के मध्य बिंदु। इस त्रिभुज की बात करते हैं, एक बार फिर से देख लो, ये अपन ने देखा था बच्चों। इस त्रिभुज में क्या P और S, AD और AB भुजा के मध्य बिंदु हैं? तो एक छोटी सी थ्योरम है अपनी, किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में इसकी आधी। ऐसे इधर वाले ट्रायंगल में भी तो ये मिड पॉइंट है, तो ये भी क्या BD का हाफ हो जाएगा। क्लियर? ऐसे अपन इसको भी इसके पैरेलल और लंबाई भी बराबर, इस बार AC का आधा होगा, ये AC/2, तो इधर भी AC/2। तो आप कहोगे सर अभी तक तो अपन ने आमने सामने की भुजा को समांतर
और लंबाई में बराबर प्रूव किया है, तो अभी तक तो इसको अपन समांतर चतुर्भुज ही कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसका कोई भी एक कोण 90 प्रूव कर दूं, तो क्या फिर सारे 90 90 90 हो जाएंगे? क्योंकि समांतर चतुर्भुज भी कह रहे हो, इसको 90 तो आमने सामने के बराबर ये भी 90 और लगातार दो का टोटल 180, तो बच्चों ये भी 90। तो देखो ये अपन कैसे प्रूव करें। मैंने अभी आपको एक छोटी सी बात बताई थी, क्या एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं क्या? अभी पढ़ा था जस्ट अपन, बिल्कुल काटते हैं। तो आप मुझे बताइए, इसके ये समांतर है और इसके ये समांतर है, तो क्या ये कोण भी 90 होगा क्या? या यूं कहो, इसके ये पैरेलल है, ये 90 तो ये भी 90, दोनों का टोटल 180। ऐसे ये दोनों पैरेलल है, ये से काट रही है, दोनों भी टोटल, तो अपन ने चारों एंगल 90 90, और जैसे ही आपने इस एंगल को 90 प्रूव कर दिया, इसी तरीके से अपन इसको भी 90, इसको भी 90 और इसको भी 90 प्रूव कर सकते हैं। तो देखो अब इस PQRS में आमने सामने की भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 90 डिग्री, तो ऐसी आकृति को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? आयत बोलते हैं, मतलब रेक्टेंगल। तो ध्यान रखना है मोटा मोटा, मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों समांतर चतुर्भुज इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में सब चीजें पढ़ लो, उससे कंपेयर करके चलेंगे सबको आगे। समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में फर्क क्या है? समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में अपन ने तीन चीजें देखी है जो डिफरेंट है। पहला, समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 पे काटते हैं, समांतर चतुर्भुज में नहीं काटते। दूसरा, जो विकर्ण होते हैं वही समचतुर्भुज में कोणों के कोण समद्विभाजक होते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज में अलग से अपन ने बनाए थे। और तीसरा और लास्ट अपन ने देखा, समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पे समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम ही बना था, लेकिन समचतुर्भुज की चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर एक आयत बनता है। क्लियर है? तो ये तीन चीजें पैरेललोग्राम से अलग है। इसके बाद आगे अपन 4th नंबर पे पढ़ते हैं आयत के बारे में बच्चों, जिसकी भी अपन ने बात की। देखो आयत को भी अपन पैरेललोग्राम से थोड़ा सा रिलेट करेंगे। 4th नंबर पे बात करते हैं अपन आयत, रेक्टेंगल। कौन से चतुर्भुज को अपन आयत बोलते हैं? एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। बड़ी वाली भुजा को अपन इसकी लंबाई बोल देते हैं और छोटे वाली भुजा को इसकी चौड़ाई बोल देते हैं, और चारों कोण 90 90। ये एक आयत की प्रॉपर्टी होती है, डेफिनेशन होती है ABC। जैसे अपन ने पैरेललोग्राम का एरिया निकालना सीखा था, इन दोनों पैरेलल लाइन की बात करें, उनके बीच की दूरी को L से इंटू कर दूं, तो इन दोनों के बीच की दूरी इस बार क्या B है क्या? तो आपको होगी सर LB। AH1 की जगह मैंने L इंटू B लिख दिया, और कुछ नहीं, लंबाई गुना चौड़ाई इसका क्षेत्रफल। आप मुझे एक बात बताइए, आप कहोगे सर इसकी लंबाई क्या होगी? तो अपन ने पाइथागोरस प्रमेय लगाई, तो क्या बच्चों L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का मैं अगर रूट ले लूं तो पाइथागोरस प्रमेय से AC की लंबाई आ जाएगी। इसी प्रकार मैं आपको कहूं मुझे BD भी चाहिए, तो आप कहोगे सर इस बार इसमें समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं BCD की, तो वापस से क्या इसकी लंबाई L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट, ये होगा क्या? तो ध्यान रखना इस बार पहली बात AC बराबर BD, दोनों विकर्ण यहां पर बराबर होंगे। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण भी बराबर नहीं थे, समचतुर्भुज के विकर्ण भी बराबर नहीं थे, लेकिन एक आयत के दोनों डायगोनल विकर्ण बराबर होते हैं। अब देखो, पहले तो आप मुझे ये बताओ, क्या ये एक समांतर चतुर्भुज कहलाएगा क्या? वापस चलते हैं समांतर चतुर्भुज की परिभाषा पे। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या थी बच्चों? आप खुद मुझे बताइए, क्या यही थी क्या आमने सामने की भुजाएं समांतर और लंबाई में बराबर? बस इतना ही था जो यहां पर है। एक एक्स्ट्रा फीचर ये है कि हर कोण भी बराबर है, पैरेललोग्राम में वो नहीं था। तो जो पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज की जो परिभाषा थी वो तो सारी की सारी यहां पर लग रही है। तो मेरा कहने का मतलब एक आयत को अपन समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं, लेकिन एक समांतर चतुर्भुज को आयत नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां पर जरूरी नहीं था हर कोण 90 हो ही हो, कुछ भी हो सकता है। लगातार दो का सम 180 था और आमने सामने के बराबर थे,
तो याद रखना, एक आयत को भी अपन समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं, लेकिन एक समांतर चतुर्भुज जो होता है वो हर बार आयत हो जरूरी। तो इस वजह से अपना एक डिफरेंस ही आया, और मैंने आपको वहां पर भी बताया था एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण कभी भी बराबर नहीं होंगे, अगर वो बराबर हो जाते हैं तो फिर बच्चों को किस में बदल जाता है, एक आयत में बदल जाता है। पहली बात देखो, और चीजें देखते हैं अपन। एक आयत में मैंने इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया और इसका एंगल बाइसेक्टर, क्या इस कोण को 45 कह दूं, इसको भी 45, क्योंकि टोटल कितना है 90, तो क्या ये बचा हुआ कोण 90। ऐसे ही मैंने इसका भी एंगल बाइसेक्टर बनाया और इसका भी एंगल बाइसेक्टर बनाया, ये भी 45 और ये भी 45, तो ये कोण कितना बचा 90। इसको नाम दिया एक बार मैंने P और इसको नाम दे दो R। आप मुझे बताओ, त्रिभुज ABR और त्रिभुज DPC दोनों सर्वांग हो जाएंगे क्या? देखो ये भुजा लंबाई है L, ये भी है, क्या दोनों में एक साइड बराबर है और क्या दो कोण बराबर है? तो दो कोण और बीच की भुजा बराबर हो तो AAS नियम से ये दोनों सर्वांग हो जाएंगे। अगर सर्वांग हो गए बच्चों, तो क्या AR जो है इसकी भुजा ऊपर वाले की, इसकी भुजा DP के बराबर कह सकता हूं। AR किसके बराबर होगी? DP के बराबर। अब देखो, क्या इधर भी 45 बचा, ये भी कितना 45, ये कौन 90, तो ये भी कितना 90। ऐसे बच्चों इसको भी 90 90। अंदर जो ये बना, इसको नाम दे रहा हूं P Q R और इसको नाम दे दो आप S। ये अंदर जो P Q R S बना, इसके चारों कोण 90 90 है, तो ये आयत भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है। लेकिन आप मुझे एक बात ये बताओ, आपने कहा सर AR है वो किसके बराबर है? DP, ये पूरी भुजा इसके बराबर है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि त्रिभुज ASD दिख रहा है आपको, ASD, इसके दो कोण 45 45 हैं, तो क्या ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा? तो क्या AS जो होगा वो इसके बराबर होगा क्या? समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण बराबर, तो यहां से आप लिख सकते हो AS बराबर DS बच्चों, AS बराबर DS, ये लिख सकते हैं। आप मुझे ये बताइए, AR में से AS घटा दो, जैसे AR की लंबाई में Y मान लो, तो DP की लंबाई भी कितनी होगी? Y होगी, सीधी सी बात है। ऐसी AS की लंबाई एक बार आप X मान लो, तो DS भी कितना X। तो आप मुझे बताओ PS कितना बचा? तो आप कहोगे सर पूरी को आपने क्या माना है Y, जिसमें से ये कितनी है X, तो क्या ये Y माइनस X। ऐसे बच्चों AR की लंबाई अपनी क्या थी Y, जिसमें से AS घटा देता हूं जो है X, तो ये बची कितनी Y माइनस X। आपने इसके चारों कोण तो 90 90 प्रूव कर दिए, लेकिन क्या ये वाली साइड तो इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर, लेकिन ये दोनों भी बराबर है, तो क्या चारों साइड आपस में बराबर होगी क्या? और चारों साइड आपस में बराबर होगी तो ये क्या बन गया? वर्ग बन गया। देखो दूसरा फर्क क्या मिला अपने को समांतर चतुर्भुज और आयत में। एक समांतर चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों के कोण समद्विभाजक अपन ने बनाए थे, तो वहां पर एक आयत बना था, लेकिन एक आयत के चारों कोणों के कोण समद्विभाजक आप बनोगे तो अंदर क्या बनेगा? एक वर्ग बनेगा। एक डिफरेंस, पहला डिफरेंस अपन ने क्या देखा, दोनों विकेंड इसमें बराबर होंगे, उसमें नहीं होंगे। और दूसरा अपन ने देखा था कि चारों इंटीरियर एंगल के एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने पे समांतर चतुर्भुज में एक रेक्टेंगल बनता है, जबकि एक रेक्टेंगल में क्या बनता है? कि स्क्वायर बनता है। आगे देखो, एक चीज और याद रखना आप लोग कि एक आयत के अंदर कहीं पर भी कोई भी आप बिंदु ले लीजिए, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए। जैसे मैंने कहा आपको कि अपने पास एक ABCD ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है ABCD, ABCD एक रेक्टेंगल है, आयत है। इसके अंदर मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया P। अगर इस P पॉइंट को बच्चों आप चारों शीर्षों से मिला देते हो, A से, B से, C से और D से, तो हमेशा याद रखना PA²
प्लस पीसी स्क्वायर हमेशा बराबर होगा पीडी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर। क्या स्टेटमेंट बनेगा अपना? आयत के अंदर स्थित किसी भी बिंदु से चारों शीर्षों को मिला दिया जाए तो विपरीत शीर्षों से इस पी की जो दूरी है उनके स्क्वायर का सम, वर्गों का योग हमेशा बराबर होता है। सर क्यों होता है? देखो एक बार मैं बताता हूं आपको। मैंने क्या किया, एक ऐसी लाइन बनाई बच्चों जो इस पी पॉइंट से तो पास हो और इन दोनों के पैरेलल। नाम दे दिया मैंने आर और एस, इनके पैरेलल बनाए। दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी हमेशा बराबर। क्या ए आर जो है वो किसके बराबर होगी? बी एस। आर डी जो है वो किसके बराबर होगी? एस। ये बराबर बराबर में तो है। अब मैं बात करूं इस वाले त्रिभुज में, क्या इस वाले ट्रायंगल में मैं लिख सकता हूं पी ए स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस पर मैं लगा रहा हूं बच्चों क्योंकि ये 90 होगा तो ये भी कितना होगा? 90 इसके पैरेलल है। ए आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर लिख सकता हूं, ए आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। इस वाले ट्रायंगल में फिर से पाइथागोरस पर मैं लगाऊं, पीडी स्क्वायर बराबर लिख सकता हूं मैं डी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, डी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ध्यान से समझना। ऐसे इस ट्रायंगल की बात करें तो यहां से क्या मैं लिख सकता हूं क्या? पीबी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस बी एस स्क्वायर, पी एस स्क्वायर प्लस बी एस स्क्वायर। और लास्ट बचा अपना ये, इससे मैंने लिख दिया पी सी स्क्वायर बराबर पी एस स्क्वायर प्लस सी एस स्क्वायर, पी एस स्क्वायर प्लस सी एस। अब ध्यान दो, पी ए स्क्वायर की वैल्यू अपनी क्या निकल के आई है? ए आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, प्लस का साइन है। पीसी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है अपनी? पी एस स्क्वायर प्लस सी एस स्क्वायर। ऐसे पीबी स्क्वायर बराबर अपन ने क्या निकाला इधर? पी एस स्क्वायर प्लस बी एस स्क्वायर, प्लस का साइन। और पीडी स्क्वायर की वैल्यू अपन ने क्या निकाली थी बच्चों? डी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, डी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, क्या पी आर स्क्वायर यहां भी है और यहां भी? क्या बच्चों पी एस स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है? मैंने भी बताया था क्या ए आर बी एस के बराबर, तो क्या बच्चों ए आर का स्क्वायर भी बी एस के स्क्वायर के बराबर होगा? क्या बच्चों मैंने बताया था क्या कि ये जो डी आर है वो सी एस के बराबर होगी, तो क्या सी एस का स्क्वायर है वो भी डी आर के स्क्वायर के बराबर हुआ कि नहीं? तो इस तरीके से अपन देखेंगे कि इन दोनों का टोटल इन दोनों के टोटल के बराबर आता है। वापस से सुनो, क्या लिखा है अपन ने? एक आयत के अंदर कहीं भी कोई भी एक पॉइंट ले लो आप, कहीं भी अंदर, अगर आप उसके चारों शीर्षों को मिला देते हो तो आमने सामने वाले शीर्षों से इसकी जो दूरी है उनके स्क्वायर का सम हमेशा बराबर है। क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों। मैं आपको कह दूं एबीसीडी एक आयत है जिसके अंदर एक पॉइंट पी है, पी से ए की दूरी ये है, पी से डी की दूरी ये है, पी से बी की दूरी ये है, तो बताइए पी से सी की दूरी क्या होगी? तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट अपना आंसर दे सकते हैं। उम्मीद है समझ पाए आप। और लास्ट देखो आयत के बारे में, देखो ये कुछ चीजें हैं जो आपको सोच रहे हो आपकी यार सर कंफ्यूज कर रही हैं अपने को ये चीजें, तो अपन एक बार सबको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपको जो कंफ्यूज करने वाली चीजें उनको एक साथ अपन रिलेट करके देखेंगे बच्चों, आपको कोई प्रॉब्लम ना होगी, इजीली हमेशा के लिए याद रहेगी। एक आयत है अपना,
ABCD। इसके चारों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे कौन सी आकृति बनती है वो देखने जा रहे हैं। AB का मिड पॉइंट ये टोटल L, तो ये L/2, तो इधर भी बच्चों L/2। तो अगर मैं इसकी बात करूं मिड पॉइंट लेता हूं तो ये भी L/2, तो इधर भी L/2। ऐसे ही AD का मिड पॉइंट यहां लेते हैं, टोटल B है तो ये भी B/2 और ये भी B/2, तो इधर भी मिड पॉइंट लेंगे तो इस चौड़ाई को हाफ हाफ बांट देंगे। अगर मैं इन चारों साइड के मिड पॉइंट को मिला देता हूं तो अंदर एक चतुर्भुज बना। ये कौन सा चतुर्भुज होगा ये अपने को देखना। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए, क्या आयत के चारों कोण 90-90 होंगे? सर बिल्कुल होंगे। आपको चारों कॉर्नर पर एक एक ट्रायंगल नजर आ रहे हैं। क्या चारों के चारों समकोण त्रिभुज हैं? अब आप मुझे बताइए, ये B/2 और ये L/2, तो ये वाली साइड क्या आएगी? तो आप कहोगे सर B/2 का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट लोगे, या यूं कह लीजिए इस त्रिभुज की दो भुजाएं, इसकी भी ये दो साइड, इसकी भी दो साइड, दो साइड सबकी बराबर है और बीच का कोण भी बराबर है, तो क्या SAS नियम से चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? और चारों ट्रायंगल अगर आपने समांतर प्रूव कर दिया तो बच्चों तीसरी भुजाएं भी बराबर होगी। क्या इस आकृति की चारों साइड बराबर है क्या? और चारों साइड बराबर हमने पढ़ी थी किसमें? समचतुर्भुज में, यानी कि रोम्बस में। सर चारों भुजाएं तो वर्ग की भी बराबर होती है, लेकिन बच्चों वर्ग के लिए हर कोण 90 होना जरूरी है, जो अपन यहाँ पर प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखना, एक आयत की चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर एक समचतुर्भुज बनता है। एक रेक्टेंगल की चारों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर एक रोम्बस बनता है। रोम्बस में क्या बना था? आयत, और आयत में क्या बना है? रोम्बस। ये ध्यान रखना। तो ये था अपना आयत। अब बात करते हैं अपन एक वर्ग के बारे में, यानी कि स्क्वायर। ध्यान देना, स्क्वायर सारी चीजें आप ही बताएंगे यहां पर मुझे, मैं कुछ भी नहीं लिख रहा है यहां पर। जितनी भी प्रॉपर्टी है वर्ग के बारे में वो आप बताएंगे मुझे। पहले तो आप मुझे वर्ग की डेफिनेशन बताइए क्या होती है। चारों भुजाएं भी बराबर और चारों कोण भी बराबर। तो पहले तो आप ये बताओ मुझे कि क्या ये समबहुभुज है क्या? एक होता है बहुभुज, एक होता है समबहुभुज। समबहुभुज के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि चारों भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए और चारों कोण भी बराबर, है कि नहीं? तो ये एक समबहुभुज है। सबसे छोटा समबाहुभुज होता है समबाहु त्रिभुज, और दूसरा सबसे छोटा होता है वर्ग। बेटा क्या मैं इसको समांतर चतुर्भुज बोल सकता हूं क्या? आप कहोगे सर समांतर चतुर्भुज की परिभाषा ये थी कि आमने सामने की भुजाएं समांतर, या है क्या? और आमने सामने की भुजाएं बराबर। चारों बराबर है वो एक अलग बात है, लेकिन आमने सामने की तो बराबर है ना, तो आप इसको एक समांतर चतुर्भुज कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको ये कहूं कि क्या ये एक समचतुर्भुज है क्या? रोम्बस। तो समचतुर्भुज की क्या परिभाषा पढ़ी थी अपन ने कि चारों साइड बराबर और आमने सामने की पैरेलल है। यहां पर 90-90 एक एक्स्ट्रा फीचर है। जितनी समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी है वो तो यहां है। तो आप कहोगे सर इसको बोल सकता हूं क्या? मैं इसको एक आयत बोल सकता हूं क्या? तो आप कहोगे सर आयत की परिभाषा भी अपन ने ये पढ़ी थी, आमने सामने की भुजा बराबर। बराबर है क्या? चारों बराबर वो अलग है, आमने सामने की बराबर तो है ही कम से कम, चारों कोण भी बराबर, तो ये एक आयत भी होगा। ये मैं आपको एक छोटी सी बात यूं कहूं, एक आयत की लंबाई अगर चौड़ाई के बराबर कर दूं तो वो किस में बदल जाएगा? वर्ग में। तो रहा तो वो आयत ही ना, थोड़ा सा वो वर्ग में रुक। तो आपने एक वर्ग को समांतर चतुर्भुज भी बोल दिया, आपने इसको समचतुर्भुज भी बोल दिया, आपने इसको आयत भी बोल दिया। तो अब तक इन तीनों के बारे में जितनी भी चीजें अपन पढ़ी है, आप सबके लिए इसमें हाँ कहोगे, किसी भी चीज के लिए ना नहीं कह। जैसे मैं आपको कहूं, जैसे कोई भी आपसे पूछे, आपको ना करना ही नहीं, क्या इसके दोनों विकिरण बराबर होंगे? हाँ। क्या दोनों विकिरण एक दूसरे को 90 पे काटेंगे? काटेंगे।
क्या दोनों जो वीकेंड होंगे वही कोणों के कोण समद्विभाजक होंगे? बिल्कुल होंगे। क्या अंदर जो चार ट्रायंगल बनेंगे वो चारों के चारों सर्वांग होंगे? हाँ होंगे। क्या एरिया चारों का बराबर होगा? हाँ होगा। हर चीज यहाँ पर हाँ में ही आपको जवाब देना। दूसरी बात, अगर एक वर्ग के चारों साइड के मिड पॉइंट को आप मिलाओगे बच्चों तो वापस से वर्ग ही बनेगा। ये वापस से क्या होगा? स्क्वायर ही होगा। तो वर्ग के बारे में सब चीजें अपन ने देखी। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर। वीकेंड निकालना है तो इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर रूट ले लेंगे रूट 2 ये। तो ये सारी चीजें अपने को मेंसुरेशन में पढ़नी है, यहाँ पर ज्यादा नहीं देखना है। मैं आप लोगों को अब तक अपन ने 5 के बारे में पढ़ा है, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर। इनमें कुछ कंफ्यूजन वाली चीजें हैं वो अपन देखते हैं। देखो मैं लिख रहा हूं, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम बच्चों, समचतुर्भुज, रोम्बस, आयत, रेक्टेंगल और वर्ग यानी कि स्क्वायर। ध्यान दो, जो चीजें आपको कंफ्यूज करती है उनके बारे में। विकर्ण किस किस के बराबर होंगे? विकर्ण उसी के बराबर होंगे। क्या लिख रहा हूं पहले? विकर्ण के बारे में बराबर। अब आपको बातें तो सारी याद होगी। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, अगर बराबर होते हैं तो वो आयत बन जाता है। समचतुर्भुज के विकर्ण भी बराबर नहीं होते, अगर बराबर होंगे तो फिर वो वर्ग हो जाएगा। तो याद रखना, जिसके चारों कोण 90 डिग्री हैं उसी के विकर्ण बराबर होते हैं। एंगल कितने हो? 90 90। और एंगल 90 90 किसमें है? आयत में और वर्ग में। इनमें 90 नहीं होते तो इसके विकर्ण बराबर नहीं। ये याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमेशा याद रहेगा। विकर्ण किसके बराबर होते हैं? जिसके चारों कोण 90 90 होते हैं। कोण अगर 90 90 नहीं होंगे, चारों कोण बराबर नहीं होंगे तो विकर्ण बराबर नहीं होंगे, बस ये ध्यान रखिए। तो आयत और वर्ग में बराबर होते हैं, इन दोनों में कभी भी बराबर नहीं होते। दूसरी बात, दोनों विकर्ण एक दूसरे के लंबवत 90 डिग्री में काटने की बात कर रहे हैं। आपने देखा समांतर चतुर्भुज में नहीं काट रहे थे, समचतुर्भुज में काट रहे थे, आयत में भी नहीं काट रहे थे। आयत के अंदर विकर्ण के बीच में 90 डिग्री का कोण नहीं था रहे, लेकिन एक वर्ग में भी काटते हैं, क्योंकि वर्ग के लिए तो अपन कभी ना करते हैं। विकर्ण बराबर तब होंगे जब कोण 90 90 होंगे, और विकर्ण 90 पे तब काटेंगे जब चारों भुजाएं बराबर होंगी। चारों भुजाएं बराबर किस किस में होती है? समचतुर्भुज में और वर्ग में। इसमें चारों भुजाएं बराबर नहीं होती और इसमें भी बराबर नहीं होती। तो ध्यान रखना, बस ये दो ही चीजें बच्चों को कंफ्यूज करती हैं। विकर्ण बराबर उसके होंगे जिसके चारों कोण 90 90 होंगे, और विकर्ण 90 पे उसके काटेंगे जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। ये ध्यान रखिएगा। और एक बात और याद रखना, जो विकर्ण होते हैं वही कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर का काम करेंगे चारों वर्टेक्स के लिए, वही जो 90 पे काट रहे हैं। तो यहां भी नहीं करते, यहां करेंगे, यहां नहीं करते और यहां करते हैं। अब बात करते हैं भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर कौन कौन सी आकृतियां बनी थी मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे। देखो बेटा, समांतर चतुर्भुज में वापस से समांतर चतुर्भुज ही बनता है और वर्ग में वापस से वर्ग ही बनता है। ये सेम बनता है। पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम, स्क्वायर में स्क्वायर, लेकिन ये एक दूसरे में उल्टे बनेंगे। समचतुर्भुज में बनेगा आयत और आयत में बनेगा समचतुर्भुज। तो इन चार चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, यही अपने को कंफ्यूज कर रहे हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं मैं। पहली बात, विकर्ण बराबर किस किस में होंगे? विकर्ण बराबर उसमें होते हैं जिसके एंगल 90 90 हो, यानी चारों एंगल बराबर हो, तो आयत और वर्ग। विकर्ण 90 डिग्री पे किसके काटेंगे? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। चारों भुजाएं समचतुर्भुज और वर्ग में बराबर होती है, नहीं कि 90। दूसरी बात मैंने बताई, जो विकर्ण 90 पे काटते हैं वही कोण समद्विभाजक का काम भी करते हैं। तो ये दोनों वापस से आ गए। अब लास्ट में अपन ने पढ़ा चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पे कौन सी आकृति बनती है। समांतर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज ही बनता है,
वर्ग में वापस से वर्ग ही बनता है, लेकिन समचतुर्भुज में आयत और आयत में समचतुर्भुज बनता है। तो ये अपना एक साथ अपन ने पढ़ लिया, तो जो भी अपने डाउट थे वो सब क्लियर हो गए हैं बच्चों। तो उम्मीद है आप लोगों को अब ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा समझ के अपन इन चीजों को कर सकते हैं। ओके, आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे अपना सर्कल। सर्कल पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ध्यान रखना सबसे जरूरी आपके पास जो थ्योरी है वो ट्रायंगल की। आपने देखा यहाँ पर भी किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए अपन ने ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी वगैरह यूज की थी, तो ये लास्ट तक अपने काम आने वाली है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में अपन सर्कल के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना है। ओके गाइस।